नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC24 न्यूज़ और मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहीद दिवस पर वीर शहीदों को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सोनभद्र जिले के सुकृत चौकी अंतर्गत ग्राम सभा लोहरा में अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम के द्वारा शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया तथा भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य, राष्ट्रीय सचिव राजकमल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष निष्पक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट अनिल कुशवाहा, आनंद रत्न, अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अतुल कुमार मौर्य, जिला सचिव सोनभद्र ब्रजेश कुमार सिंह, बिजनेस कोऑर्डिनेटर निशांत कुमार सोनकर, अनमोल सोनकर, अशोक सोनकर, अभिषेक रानावत, अमित सोनकर, अनिल सोनकर, डायरेक्टर क्वालिटी एजुकेशन, विजय कुमार सोनकर उर्फ डब्बल, अजय कुमार एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व क्षेत्रवासियों उपस्थित रहे और वीर शहीदों को शत शत नमन किए। 23 मार्च 2021 को अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के केंद्रीय कार्यालय लोहा नहर पर शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल कुमार मौर्य और मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों लोगों का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि ये तीनों लोग बहुत ही कम उम्र में अपने युवावस्था में देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1960 को पंजाब के लायरपुर गांव में हुआ था। ये देश के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा था। अपने बाल्यकाल में ही इनके जीवन में जलियांवाला बाग का हत्याकांड का एक ऐसा दर्दनाक दृश्य हुआ कि उससे इनका हृदय पूरी तरह से द्रवित हो गया और अपनी पढ़ाई, घर सबको छोड़कर ये देश की आज़ादी के लिए कूद पड़े थे। और राजद्रोह के केस में इनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, जिसके बाद 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था तय तिथि से एक दिन पहले, क्योंकि सरकार को डर था कि भगत सिंह कोई दूसरा ना पैदा हो जाए, उस दिन कोई विद्रोह ना हो जाए। इस डर की वजह से उनको एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ऐसे ही तमाम भगत सिंह को क्रिएट करना चाहती है, उत्पन्न करना चाहती है, जो हमारे देश की प्रगति के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सके। उन युवाओं की एक फौज खड़ी करनी चाहती है जो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। और हम जैसे आज इन तीनों लोगों का शहीदी दिवस मना रहे हैं, उसी तरह हम और भी अपने युवाओं का जन्म दिवस और उनको याद करें हमेशा। तो कुछ ऐसा काम अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भी किया जा रहा है। मैं अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह मौर्य जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी नई बुलंदियों की एक नई इबारत लिख रहा है। धन्यवाद। और आज हमारे बीच जो लोग आए हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं अनमोल सोनकर जी, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बुलाने पर ये हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा मैं तमाम ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और अपने जिले, अपने ग्राम, अपने ट्रस्ट के और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव राजकमल सिंह और निष्पक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुशवाहा, बिजनेस कोऑर्डिनेटर निशांत कुमार सोनकर, अभिषेक रानावत, अनिल कुमार सोनकर और अशोक कुमार सोनकर, इन सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा ही समाज के कामों के लिए तत्पर रहेगी। हम आपसे पूरी सहायता की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।
सभी लोग को प्रणाम। आज मुझे गर्व है कि अनुभूति हो रही है कि अखंड भारत चैरिटेबल ने मुझे सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीद दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किया। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं समाज के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। मैं क्वालिटी एजुकेशन कोचिंग सेंटर लोहाना के डायरेक्टर अनिल कुमार। मैं सबसे पहले इस अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नमन करता हूं। मुझे फक्र है कि मुझे इस आज अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट पर शहीद दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किया गया। मैं यहाँ के आए हुए अतिथिगण को अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सभी पदाधिकारियों को नमन स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं अशोक सोनकर आप सभी लोगों को हार्दिक हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पश्चात अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किया। मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नमन करता हूँ और आज इन तीनों महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, जय अखंड भारत। आज बहुत ही एक यादगार पल है हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए और समस्त भारतवर्ष के लिए। आज ही के दिन हमारे जो वीर सपूत थे, जो क्रांतिकारी थे, जो कहा जाता है कि समय से पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई, जो निश्चित तिथि थी, निश्चित तिथि से 24 घंटे पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई, सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं वो न हो, ये कोई चाल न चले, कुछ और न करें और कोई दंगा न हो। इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें 24 घंटा पहले ही फांसी दे दी गई। आज वही दिन है, वही पल है और जिसे अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट और इसकी पूरी टीम मना रही है और सबकी आंखें आज नम है उस दिन को याद करके कि कैसा वो दिन रहा होगा, कैसा वो मंजर रहा होगा जिस समय इन वीर क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। लेकिन हम उन्हें याद करते हैं और समस्त देशवासियों को हम ये भी कहेंगे कि उनके इस बलिदान को, इस बलिदान दिवस को सदा याद रखें। अपने जीवन काल में, अपने संपूर्ण जीवन काल में इन्हें जरूर दर्जा दें कि आज जो सांसें वो ले रहे हैं इस भारतवर्ष में, जो खा पी रहे हैं, जो उन्हें स्वतंत्रता है, ये इन्हीं की बदौलत है। इनके बलिदान का ये रक्त है जो कि आज हम चैनों और सुकून से जी रहे हैं। और मैं जिला सचिव अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट और अखंड भारत न्यूज के चीफ एडिटर, मैं समस्त देशवासियों को आज शहीदी दिवस के अवसर पर सत नमन और अपने क्रांतिकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मैं अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अपना 2 शब्द कहना चाहूँगा। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, या हमारा नमन है वतन के लिए, या हमारा नमन है वतन के लिए। आज इस शहीदी दिवस को मनाते हुए हमारी आंखें नम है उस मंजर को याद करते हुए और जो बलिदान इन्होंने दिया है। मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन इस कड़ी में एक छोटी सी बात अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मंच से और अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि जब तक ये सांसें चलती रहेगी, जब तक इस रूह में रूह जिंदा रहेगा, सांसें रहेंगी, तब तक यह संपूर्ण जीवन
मेरा सब कर्तव्य, मेरा सब कामकाज जनहित में ही रहेगा। लोगों के लिए ही जीवित रहेंगे और लोगों के लिए कार्य करेंगे। और मैं इसी के साथ आपको भी एक आगाज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर जीना ही है तो 2 पल में कम से कम 1 पल आप दूसरों के लिए ही बिता दें। जय अखंड भारत। अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। आज उनके हम शहीद दिवस के रूप में आज इस कार्यालय पे मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं। अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव शत्रुघ्न सिंह मौर्य, अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव राजकमल सिंह, जिला सचिव ब्रिजेश कुमार सिंह, निशांत कुमार जी, मीडिया प्रभारी अतुल कुमार जी, अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार जी और यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं इस संस्था यहाँ आए हुए समस्त अतिथिगण का हार्दिक स्वागत है कार्यालय पर। जैसा कि आप देख सकते हैं अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के टीम के द्वारा आज शहीदी दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। जिन्हें सबसे पहले जो है फांसी दी गई थी, वो भी तिथि जो तय तिथि से 24 घंटा पहले इन्हें फांसी दी गई थी धोखे से। लेकिन आज इन्हीं के बदौलत संपूर्ण भारतवर्ष आज़ाद है और चाहिए हमें और समस्त देशवासियों को कि इनके बताए और इनके मार्गों पर चले, इनके सिद्धांतों पर चले।